हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 को। सो ये 3 हो गया था। सो हम लोगों ने यार कोशिश किया था कि 2 पार्ट में ख़त्म कर दें एक्सरसाइज को, बट ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया था, 1 घंटा कंप्लीट हो गया था और उसमें कई सारे क्वेश्चंस रह गए थे। मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, एक और लेक्चर ही सही। वैसे लेक्चर छोटा ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली यार 40 मिनट तक शायद ही जाएगा। हो सकता है 30 ही मिनट में हो जाए, है ना। जैसा रहेगा आप देखते हैं, क्योंकि 7 ही क्वेश्चन हैं 12 से लेके 17 तक। 18th जो क्वेश्चन है आपका वो मैं बाद में बताऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट द टेंजेंट्स फ्रॉम विच टू द एलिप्स आर परपेंडिकुलर। एलिप्स का इक्वेशन दिया है 3x² + 5y² = 15 आर एट राइट एंगल, वही परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ मैंने आपको देखो कंसेप्ट लेक्चर में बताया था कि एलिप्स है, यहाँ से सपोज एक टेंजेंट यहाँ से है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स होंगे जो परपेंडिकुलर होंगे और इन सभी को जब हम लोग जोड़ते हैं, इन सभी लोकसेस को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमें मिलता है एक सर्कल, और इस सर्कल का ही इक्वेशन हमें पता करना रहता है। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y = mx ± √a² m² + b², है ना। ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सीधे हाथ से लिख दे, ठीक, गुस्सा नहीं करने का। सो a² m² + b²। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे हम लोगों को a² b² मिलेगा, उसकी वैल्यू डालेंगे, ठीक है। फिर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिलेगा उसका प्रोडक्ट करेंगे, हम उसके रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा -1। क्यों? क्योंकि राइट एंगल पर है, उसको -1 रखेंगे, हमें तुरंत xy के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट समझाते हुए एक बार कराई है ना। चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ बट मैं नहीं करूँगा बिकॉज डिमांड है उस चीज़ की। चलो, सो गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज 3x² + 5y² = 15। पूरे इक्वेशन में 15 से डिवाइड मार दो तो 3x² / 15 + 5y² / 15 = 1। तो ये आएगा x² / 5 + y² / 3 = 1, ठीक है। कंपेयरिंग विथ x² / a² + y² / b² = 1, देयरफॉर a² आएगा 5, b² आएगा 3, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इज गिवन बाय y = mx ± √a² m² + b²। इसको इस साइड भेज दो, y को वहाँ भेज दो, तो √a² m² + b² = आ गया mx - y। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। तो ये स्क्वायरिंग करने पे यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे सब कुछ प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि +5 का भी स्क्वायर 25 होता है प्लस में, और -5 का भी स्क्वायर 25 होता है प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी रहने दो, उसकी साइन हट जाएगी। तो ये आ जाएगा a² m² + b² = mx - y का होल स्क्वायर। a² कितना है भाई 5, तो ये हुआ 5m²। b² कितना है 3, 5m² + 3। इधर पे ओपन कर दो तो mx का होल स्क्वायर -2mxy + y²। तो इक्वेशन आ गया 5m² + 3 = m²x² -2mxy + y²। सबको इस साइड कर लो, कर लो, सबको इस साइड कर लो। तो 5m² - m²x² + 2mxy - y² + 3 = 0, ठीक है। तो यहाँ से 5m² में m² कॉमन ले लो, अंदर बचा 5 - x²। यहाँ से y कॉमन ले लो तो अंदर बचा 2mx - y, और यहाँ पे 3 = 0। वैसे ज़रूरत नहीं थी y कॉमन लेने की, रहने दो। सो ये हुआ 2mxy - y²। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक के टर्म में है, m के टर्म में ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, c/a। c आपको पता है, a आपको पता है, और प्रोडक्ट कितना आएगा -1।
सो देयर फोर m1 इंटू m2 कितना आएगा -1, ठीक। और m1 इंटू m2 क्या होता है c अपॉन a, तो c अपॉन इक्वल टू -1। c क्या है आपका 3 और a क्या है आपका 5 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आएगा ये -1, सॉरी c आपका पूरा का पूरा ये टर्म है, हाँ। सो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 आपका पूरा का पूरा c है, सो 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। कैसे? अरे भाई देखो ये m वाला टर्म मतलब ax स्क्वायर प्लस bx, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx और ये पूरा का पूरा c, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे को वहाँ भेज दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन। चाहिए तो इसको ऐसा लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। समझ में आया? वाई स्क्वायर वहाँ गया, 3 वहाँ गया तो -5 माइनस 3 -8 हो गया। चलिए तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे ये देखो काफ़ी चिंदी क्वेश्चन था, आप लोग इसको उससे भी कर सकते थे। इक्वेशन को डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको दिया था डायरेक्टर सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 5 था, बी स्क्वायर 3 था, ठीक। बट इससे मार्क्स नहीं मिलेगा, इससे एंट्रेंस में ही मार्क्स मिलेगा, इससे करोगे तो ही बोर्ड में आपको मार्क्स मिलेगा। हाँ, इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला भी याद रखना। आगे बढ़ चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट P टू द एलिप्स। एलिप्स का इक्वेशन आपको दिया है 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 20 और इंक्लिनेशन दिया है थीटा, ठीक। θ1 और θ2 मतलब दो टेंजेंट है और दोनों का इंक्लिनेशन दिया है θ1 और θ2, ठीक। सच दैट tan θ1 प्लस tan θ2 मतलब दोनों के स्लोप्स का जो सम है वो कितना आ रहा है 2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P। पिछला वाला ही क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम, ठीक है। और इसका सीधा सीधा आंसर आप कैसे पता कर सकते हो? यहाँ पे तो सीधा सीधा नहीं पता कर सकते क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट्स परपेंडिकुलर नहीं है ना, यहाँ पे सम वाला केस है। सो लोकस का पता करना इक्वेशन, पॉइंट P के लोकस का। पॉइंट P का लोकस, लोकस समझते हो ना, जैसे आपका एलिप्स है तो देखो टेंजेंट यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो जो पॉइंट P है वो मूवेबल पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, तो कई जगहों पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो वैसा 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 बहुत सारे लोकस, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं और इन्हीं सेट ऑफ पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। और सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? सर्कल, ठीक है। सो यही चीज़ है बस। चलो देखते हैं अब। सो गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 20, डिवाइड बाय 20 मारोगे तो 4x स्क्वायर बाय 20 प्लस 5y स्क्वायर बाय 20 इक्वल टू 1, देयरफॉर x स्क्वायर बाय 5 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, देयरफॉर कंपेयरिंग विथ a स्क्वायर 5 आ जाएगा, b स्क्वायर 4 आ जाएगा। समझ जाओ, अब लिख देना वो सब स्टेप, ठीक है। ओके, सो लेट m1 इक्वल टू tan θ1 और m2 इक्वल टू tan θ2, क्योंकि tan θ क्या होता है भाई? स्लोप होता है। तो सिंस tan θ1 प्लस tan θ2 कितना दिया है? 2 दिया है, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। इसको दे दो इक्वेशन 1। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको इस साइड ले लो और स्क्वायरिंग कर दो, तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया और इधर हो गया mx माइनस y का होल स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है भाई? 5 है, तो 5m स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है? 4 है। स्क्वायरिंग करोगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2mxy प्लस y स्क्वायर, इधर उधर कर दो, ये हो गया 5m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mxy माइनस y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका c, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका a। तो m1 प्लस m2 क्या होता है? माइनस b अपॉन a। m1 प्लस m2 की वैल्यू कितना निकाला हमने? 2, माइनस b मतलब क्या? माइनस 2xy, माइनस 2xy। m को थोड़ी ना लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है? am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो a का वैल्यू कितना आया? 5 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और b का वैल्यू कितना आया? 2xy। c का वैल्यू कितना आया? 4 माइनस वाई स्क्वायर। सो माइनस बी अपॉन ए कितना आया? यहाँ से m स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर रह जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर।
10 माइनस 2x² इक्वल टू माइनस 2xy। तो 2xy यहाँ खींच लो, अच्छा सबको वहाँ खींच लो, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy प्लस 2x² माइनस 10 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दो, तो 2x² प्लस 2xy प्लस 10 इक्वल टू 0। और नहीं साइन नहीं चेंज करना चाहिए था, क्योंकि x² वाला टर्म पॉजिटिव रहे तो बेटर रहता है। 2 से डिवाइड मार दो, तो x² माइनस xy माइनस 5 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। समझ में आ गया? चिंदी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था कि टेंजेंट्स जो ड्रॉ किए गए वो इंक्लिनेशन पर ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, मतलब उनका स्लोप θ1 और θ2 है, परपेंडिकुलर ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो tan θ1 प्लस tan θ2 आपको 2 दिया था, मतलब सम ऑफ स्लोप्स आपको 2 दिया था। तो यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही किए, बट यहाँ पे सम ऑफ स्लोप लगाना था। तो सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू ये है, और सम ऑफ स्लोप हमें पता था 2 है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, किधर किया? इधर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर 2 से डिवाइड मारा, इक्वेशन आ गया। आप लोग अगर क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ देते तो भी आपको मार्क्स मिल जाता, यहाँ पर छोड़ते तो भी मिल जाता, यहाँ पर छोड़ते तो भी मिल जाता, बट लास्ट में लिख दिया करो कि देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P पॉइंट P इज x² माइनस xy माइनस 5 इक्वल टू 0। समझ में आ गया अच्छे से? ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो इस वर्किंग को फॉलो करो और इस प्रोसीजर से उसे अटेम्प्ट करो। ये चले करते क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो ध्यान से क्या बोला है, शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स ऑफ एन एलिप्स हुज एसेंट्रिक एंगल्स डिफर बाय अ कांस्टेंट इज एन एलिप्स। समझे? नहीं समझे? नहीं, देखो, शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स ऑन एन एलिप्स, किसी भी एलिप्स पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुज एसेंट्रिक एंगल डिफर बाय कांस्टेंट, ऐसे टेंजेंट्स जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कांस्टेंट से डिफर करता है, मतलब उनके बीच का जो एंगल है उसके एंगल का अगर हम लोग डिफरेंस निकाले तो वो कांस्टेंट निकले, ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो वो भी एक एलिप्स ही निकलेगा। अगर उसका इक्वेशन निकालेंगे तो वो भी एक एलिप्स ही निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन एलिप्स के फॉर्म में क्या था? x(1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y(1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1), बट यहाँ पे थीटा की बात हो रही है, तो थीटा वाला कौन सा था? x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b, है ना। सो मान लेते हैं यार कि दो टेंजेंट्स है, 2 पॉइंट्स है एक एलिप्स पे जिनका थीटा जो है वो डिफर कर रहा है किसी कांस्टेंट से। लेट p1 θ1 एंड p2 be the two tangents on an ellipse, 2 points sorry, p1 p2 2 points, ठीक, on the given ellipse such that θ1 माइनस θ2 कितना है? कांस्टेंट आ जाए। सो कांस्टेंट को c भी मान सकते हो, k मान लो, θ1 माइनस θ2 k वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अभी देखो k क्या है? कांस्टेंट है, और θ1 माइनस θ2। इक्वेशन बताओ, x cos θ1 अपॉन a प्लस y sin θ1 अपॉन b इक्वल टू 1, ये होगा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, x cos θ2 अपॉन a प्लस y sin θ2 अपॉन b इक्वल टू 1, ये हुआ इक्वेशन 2। ये पहला टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट, ठीक। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इज दिस एंड दिस, ठीक है। अब इसका एक वर्किंग होता है, मतलब इसका एक मेथड होता है, उस मेथड को आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद भी रखना पड़ेगा। देखो, ठीक है, तो x cos θ1, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसमें ना इक्वेशन में हमें बोला है कि डिफर, मतलब θ1 माइनस θ2 क्या आना चाहिए? k आना चाहिए। तो हम किसी तरीके से इक्वेशन में बनाएंगे cos θ1 माइनस θ2 और sin θ1 माइनस θ2। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा सम और डिफरेंस एंगल फॉर्मूला, है ना, sin a प्लस बी और cos a प्लस बी वाला। इसमें क्या बनाना है? sin a माइनस बी और cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी कब बनेगा? जब मैं पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं cos θ2 से, दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं cos θ1 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं कि ऐड कर दूं? क्या करूं बोलो? दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो sin θ1 cos θ2 माइनस cos θ2 sin θ2 cos θ1 बनेगा, है ना। तो बन जाएगा sin θ1 माइनस θ2। ऐड करता हूं तो cos θ1 cos θ2 और ये sin θ1 sin θ2 हो जाएगा। तो मतलब वो
कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा, है ना, मतलब साइन के साथ। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय cos theta 1 in equation 1, cos theta 2 in equation 1 and by cos theta 1 in equation 2 and then subtract। ठीक है, किस में से किसको? 1 में से 2 को। तो बताओ x cos थीटा 1 x cos थीटा 2, मतलब ये हो जाएगा x cos थीटा 1 cos थीटा 2 अपॉन a प्लस y sin थीटा 1 cos थीटा 2 अपॉन b। अब ये भी देखो सब्ट्रैक्ट होगा, तो इधर माइनस आएगा, माइनस x cos थीटा 2 cos थीटा 1 अपॉन a माइनस y sin थीटा 2 cos थीटा 1 अपॉन b। इस साइड देखो cos थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू cos थीटा 2 cos थीटा 2 हो जाएगा, और इस साइड जब होगा तो cos थीटा 1 इंटू 1 cos थीटा 1 हो जाएगा, और दोनों माइनस कर रहे हैं तो बीच में माइनस। अब देखो x cos थीटा 1 cos थीटा 2 अपॉन ए, x cos थीटा 1 cos थीटा 2 अपॉन ए कट गया, y बाय b आ रहा है कॉमन, अंदर बच रहा है sin थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 sin थीटा 2, मतलब ये फॉर्मूला हो गया sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 का, ठीक है, sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 का इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू है cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 cos थीटा 1। अब इसको वहाँ भेज दो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 हमने क्या जूम किया k, तो ये क्या हो जाएगा y बाई बी साइन k इक्वल टू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो y बाई बी इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अपॉन साइन k, ठीक है, ये हो गई y बाई बी की वैल्यू। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर, तो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अब इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा 2 से, और इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा 1 से। सो मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 2 इन इक्वेशन 1 एंड बाय साइन थीटा 1 इन इक्वेशन 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, बिकॉज कंजेस्टेड हो गया थोड़ा सा लिखना यहाँ पे, ठीक है। सो जस्ट ये 1 था और ये 2 था, इधर मल्टीप्लाई किया साइन थीटा 1 से, इधर मल्टीप्लाई किया साइन थीटा 2 से, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ध्यान से। x cos थीटा 1 साइन थीटा 2 अपॉन a प्लस y साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 अपॉन b माइनस x cos थीटा 2 साइन थीटा 1 अपॉन a माइनस y साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 अपॉन b इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। तो ये देखो ये इससे कट गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से x बाय a लेता हूँ कॉमन, ना y साइन थीटा 1, ठीक है, तो कटना ही था। तो यहाँ से अगर मैं x बाय लेता हूँ कॉमन, तो अंदर बचेगा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस cos थीटा 2 साइन थीटा 1, ठीक है। तो माइनस x बाय मुझे यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा 1 cos थीटा 2, और साइन थीटा 1 cos थीटा 2 यहाँ है, तो ये पहले आना चाहिए और प्लस में आना चाहिए, इसलिए माइनस x बाय कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे रह जाएगा साइन थीटा 1 cos थीटा 2, और ये प्लस था बट मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। तो ये आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 दैट इज़ k, तो ये हो गया साइन k, और इस साइड क्या है, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, माइनस x बाय ए की। अब माइनस x बाय ए को यहीं रहने दो, साइन k को वहाँ भेज दो, तो माइनस x बाय ए इक्वल टू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन साइन k, साइन k, हाँ। अब देखो कुछ इतनी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे स्क्वायरिंग करके, इन दोनों को ऐड कर देंगे स्क्वायरिंग करके। अच्छा स्क्वायरिंग करके ही क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो y बाई बी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यही तो एलिप्स का इक्वेशन होता है, और हमें प्रूफ भी तो यही करना है कि एक एलिप्स है। तो यहाँ तक कॉपी कर लो आप लोग, फिर मैं आगे आप लोगों को यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है, कर लो। तो ज़रा ध्यान से देखो, मैं स्क्वायरिंग यहीं पे कर देता हूँ। तो माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर के। इधर पे स्क्वायरिंग करूँगा तो ये आएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 का स्क्वायर
अपॉन साइन स्क्वायर के। अब दोनों को मुझे जोड़ना है, ठीक है, चलो जोड़ते हैं। जोड़ देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आना चाहिए क्योंकि आगे सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है, तो जगह भी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हुआ इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे इस साइड क्या आना चाहिए, 1 के जैसा, मतलब 1 या फिर कोई नंबर आना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट रहता है ना यहाँ पे। तो जोड़ेंगे जब, तो साइन स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर है तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ऊपर देखो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। आगे इसका जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 साइन थीटा 1 cos थीटा 2, सॉरी साइन थीटा 2, और प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1। अब देखो cos स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 1 हो जाएगा। तो एक तो ये दोनों 1 हुए और ये दोनों 1 हुए, तो 1 + 1 2 हो गया। तो ये आ गया 2 माइनस, यहाँ से 2 जरा कॉमन ले लो, यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया तो अंदर बचा cos थीटा 1 cos थीटा 2, यहाँ से बचा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो ये बचा cos थीटा 1 cos थीटा 2, और क्योंकि मैंने -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो ये किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस b का, मतलब ये आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा cos k, तो 2 माइनस 2 cos k आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। अभी तो बात बनी नहीं है क्योंकि अभी नीचे वो भी है साइन स्क्वायर के, डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर के, डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर के। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को रफ कर देता हूँ, ऐसे तो ज़रूरी थे, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से 2 ले लो कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस के और नीचे बचा है साइन स्क्वायर के। 1 माइनस कॉस के का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर बाय के बाई 2, और नीचे है साइन स्क्वायर के। साइन स्क्वायर के को मुझे के बाई 2 के टर्म्स में लिखना होगा तभी तो कैंसिलेशन हो पाएगा। तो साइन स्क्वायर के को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन 1 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल आधा हो जाएगा तो 2 साइन के बाई 2 कॉस के बाई 2 आ जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4। देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना तो ऐसे समझो, मैंने सपोज साइन के को 2 बार लिख दिया, पाप कर दिया, ठीक है। साइन के को अगर मैंने 2 बार लिखा, इसी साइन के को मैं देखो 2 बार लिखता हूँ, साइन स्क्वायर के है ना, इधर मैंने लिखा इसको 2 बार, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब एंगल आधा हो जाता है ना। तो साइन 1 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो साइन के का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन के बाई 2 और साइड में कॉस के बाई 2। इस साइन के का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन के बाई 2 और बगल में कॉस के बाई 2। साइन के बाई 2 साइन के बाई 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर के बाई 2, ठीक है। ये देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, साइन के बाई 2 से एक साइन के बाई 2 कैंसिल, दूसरे साइन के बाई 2 से पूरा कैंसिल, आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के बाई 2, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर के बाई 2। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो ये किसका इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है, मतलब जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया मजाक मजाक में। तो वर्किंग समझ में आया। पहले हम लोगों ने cos थीटा 1 cos थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया, ये मिला, फिर हमने sin थीटा 1 sin थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया, ये मिला। दोनों इक्वेशन को हमने स्क्वायरिंग देन एडिंग कर दिया तो हमें ये मिला, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक आया। अच्छा कुछ लोग सोच रहे 1 माइनस कॉस के 2 साइन स्क्वायर के बाई 2 कैसे आ गया, ये तो समझा ना, ये समझा होगा। नीचे वाला ऊपर वाला देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता नहीं है बट होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आ गया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। अगर एंगल मैं आधा कर दूँ, इसको कॉस थीटा कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस के, एंगल क्या है के, तो 1 माइनस कॉस के का फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर के बाई 2। समझ में आ गया। चलो तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को अगले साल बहुत ज़्यादा लगेगी वैसे, तो ध्यान रखना, ज़्यादा अच्छे से याद रखना आप लोग इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। वैसे थोड़ा भारी क्वेश्चन था, ध्यान रखना इस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जरा ध्यान से देखिए, इसमें बोला है P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस एलिप्स पर P और Q 2 पॉइंट्स हैं विथ इसेंट्रिक एंगल थीटा 1 और थीटा 2, ठीक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट P एंड Q इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू पाई बाई 2।
क्वेश्चन में क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लोकस पता करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, टेंजेंट का। देखो P और Q पे क्या होगा, टेंजेंट जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, उससे कई सारे पॉइंट्स बनेंगे, उन पॉइंट्स से जो लोकस बनेगा, लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स, उनसे जो लोकस बनेगा उसका इक्वेशन क्या होगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो टेंजेंट्स की बात हुई है, तो टेंजेंट का पैरामेट्रिक इक्वेशन हम लोग उठाएंगे, दैट इज x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। ठीक है, सो ध्यान से देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें पता है यार कि थीटा 1 और थीटा 2 क्या इसेंट्रिक एंगल्स हैं, सो थीटा 1 और थीटा 2 आर इसेंट्रिक एंगल्स, देयरफॉर एक्स कॉस थीटा 1 अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा 1 अपॉन बी इक्वल टू 1। अच्छा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 पाई बाय 2 है, तो थीटा 1 को मैं पाई बाय 2 माइनस थीटा 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा आपका, दूसरा इक्वेशन देखते हैं, सो एक्स अपॉन ए, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा 2, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 1। सो ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए, कॉस पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, आपको पता नहीं है बट होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम हो गया, क्यों, क्योंकि ये भी 1 के इक्वल था, ये भी 1 के इक्वल है ना। सो इसको दे दो 2, इसको दे दो 1, सो फ्रॉम 1 एंड 2 RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होगा, तो एक्स बाय ए कॉस थीटा 1 प्लस वाई बाय बी साइन थीटा 1 इक्वल टू एक्स बाय ए साइन थीटा 2 प्लस वाई बाय बी साइन कॉस थीटा 2। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब देखो x बाय अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, और यहाँ से अगर मैं y बाय बी कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इक्वल टू में क्या रह जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, सो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q क्या हो जाएगा, पॉइंट Q पर क्या है, थीटा 2 है, सो एक्स कॉस थीटा 2 अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा 2 अपॉन बी इक्वल टू 1। थीटा 1 प्लस थीटा 2 पाई बाय 2 है, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा यहाँ से पाई बाय 2 माइनस थीटा 1। बेसिकली हम लोग इसको और इसको कुछ रिलेशन बनाने का देख रहे हैं, सो एक्स बाय ए कॉस थीटा 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस थीटा 1, किसका, साइन का। सो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, आपको पता नहीं है बट होता है, और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, आपको पता नहीं है बट होता है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो दोनों इक्वेशन का RHS सेम है, तो इसका मतलब LHS भी सेम होगा, है ना। सो इसका मतलब LHS भी सेम होगा, सो फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स बाय ए कॉस थीटा 1 प्लस वाई बाय बी साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए साइन थीटा 1 प्लस वाई बाय बी कॉस थीटा 1। ठीक है, अब देखो अगर मैं x बाय ए यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1, और यहाँ से y बाय बी अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 इक्वल टू क्या बचेगा 0। या तो इसको उसी साइड रहने दो, हाँ उसी साइड रहने दो, देखो इज इक्वल्स टू यहाँ से y बाई बी अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1। कैसे, ये जब यहाँ आएगा तो माइनस वाई बाई बी साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो y बाई बी गया कॉमन, अंदर बचा माइनस साइन थीटा 1। ठीक, इतना समझा। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। ठीक है, सो मान लेते जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है x1 y1, लेट m x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये इक्वेशन बन जाएगा x1 अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन बी कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले चीज़, आप cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 को काट नहीं सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 0 है या फिर नहीं है। 0 है तो नहीं काट सकते, 0 का इक्वल नहीं है तो काट सकते हो। तो मान लेते हैं कि यार ये 0 के इक्वल है, क्योंकि हमें प्रूफ करना होगा, इक्वेशन आ गया है आपका।
अगर आप थोड़े पिछले क्लास में होते तो आप इसको काट देते दोनों को और आंसर आ जाता bx1 इक्वल टू ay1, हो गया यही आंसर। बट यहाँ पे आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 0 के इक्वल नहीं है। सो इफ़ cos θ1 माइनस sin θ1 इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब cos θ1 sin θ1 के इक्वल है, और cos θ sin θ के इक्वल कब होता है? 45 डिग्री पे। ये ऐसे समझ लो cos θ1 से दोनों साइड डिवाइड मार दिया तो tan θ1 कितना आ गया 1, मतलब θ1 कितना आ गया π/4, और θ1 प्लस θ2 कितना था π/2 था। तो इसका मतलब θ1 अगर π/4 है तो θ2 भी π/4 रहना चाहिए, तभी तो π/2 आएगा। तो इसका मतलब दोनों का थीटा तो सेम हो गया, और अगर दोनों का थीटा सेम हो गया तो इसका मतलब वो लाइन तो कोइंसाइड कर गई। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आ गई। दोनों का थीटा अगर सेम हो गया तो इसका मतलब जो लाइन है वो तो एक के ऊपर एक आ गई। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक P है एक Q है ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल एज P एंड Q डज नॉट कोइंसाइड, दे आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। ये कोइंसाइड थोड़ी हो रहे, दो डिफरेंट पॉइंट हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दे डू नॉट नॉट कोइंसाइड, डज नॉट कोइंसाइड, दे आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, अगर वो दो डिफरेंट पॉइंट है तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब cos θ1 माइनस sin θ1 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैसा बन जाएगा? दोनों को आप काट दो तो x1 बाय a इक्वल टू y1 बाय b बन गया। देयरफॉर इक्वेशन आ गया bx1 इक्वल टू ay1। फाइनली लिख सकते हो ay1, नहीं, फाइनली लिख सकते हो bx1 माइनस ay1 इक्वल टू 0, हो गया। यही था आपका इक्वेशन। ठीक है, तो 1 हटा दो चाहिए तो लास्ट में। बस हम लोगों को थोड़े स्टेप्स करने पड़े प्रूफ करने के लिए प्रूफ करने के लिए कि P और Q कोइंसाइड नहीं हो रहे, दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का थीटा सेम हो गया तो इसका मतलब कोइंसाइड कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब 0 के इक्वल नहीं, और 0 के इक्वल नहीं है, तो ये चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। द इसेंट्रिक एंगल, क्वेश्चन नंबर 16, द इसेंट्रिक एंगल ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स 4x² प्लस y² इक्वल टू 4 डिफर बाय 2 π/3 शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इज एन एलिप्स। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि इसेंट्रिक एंगल्स जो हैं दो टेंजेंट्स के, सपोज ये आपका एक एलिप्स है, कौन सा एलिप्स है? 4x² प्लस y² इक्वल टू 4 वाला। इसके जो टेंजेंट्स है उसके इसेंट्रिक एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2 π/3। तो सपोज वो टेंजेंट यहाँ पे उनका लोकस बन रहा है ना, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं उसके। सो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों टेंजेंट्स का, मतलब सपोज एक टेंजेंट ऐसा गया और दूसरा टेंजेंट ऐसा गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आया? ये आया। तो ऐसे ही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो आएंगे सारे, उन सभी को जब जोड़ोगे तो एक और एलिप्स ही तैयार हो जाएगा, और वो एलिप्स कैसा होगा? उस एलिप्स का इक्वेशन ये होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप बोलोगे यार आप तो बोले थे कि दो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल बनता है। नहीं, दो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से टेंजेंट सर्कल बनता है। इधर परपेंडिकुलर थोड़ी बोला, इधर बोले उनके एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 π/3 है। तो एलिप्स के ऊपर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब आप जोड़ोगे तो भी क्या बन जाएगा? तो भी एक नया एलिप्स तैयार हो जाएगा। ये सपोज आपका एक एलिप्स है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से टेंजेंट्स के जो दूसरा डायग्राम बनेगा वो भी क्या होगा? वो भी एलिप्स होगा। ऐसा आपके क्वेश्चन का कहना है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, तो प्रूफ करते हैं जल्दी से, देखते हैं कैसे होगा। यार कंसेप्ट वही है, डिफरेंस वाला आप लोग प्रोसीजर समझ गए हो एक बार। इक्वेशन 1 को cos θ2 से, फिर इक्वेशन 2 को cos θ1 से, फिर sin θ2 से, sin θ1 से, फिर आपको दो केसेस मिलेंगे, उन्हें सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। वैसे तो हमें पता है केसेस, क्या पता है? x² प्लस y² x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू sec² k/2 था ना। सो sec² k/2, k क्या है यहाँ पे? 2 π/3, तो 2 π/3 अपॉन 2 कट गया। sec π/3 कितना होता है? sec π/3 होता है 2 का स्क्वायर 4, तो इक्वल टू 4 आ रहा है। तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसके नीचे क्या क्या था लास्ट टाइम? कुछ नहीं था ना, 4 आ रहा है। ठीक है, तो a² और b² हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। उसका a² कितना आएगा? उसका a² आएगा 1, और b² उसका कितना आएगा? 1/4। तो ये हुआ 1 और ये हुआ 1/4। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा, 16 उधर जाएगा। नहीं, डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते, हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं, लेट यार। गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज 4x² प्लस y² इक्वल टू 4, डिवाइड बाय 4 मार दो, तो x² प्लस y² बाय 4 इक्वल टू 1।
सो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ज़रूरत नहीं है इसकी, जाने दो। लेट P1 एंड P2 बी द 2 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स। ठीक है, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब एलिप्स पर ये पॉइंट्स हैं जिनसे आप लोगों का टेंजेंट पास हो रहा है। ठीक है, और एलिप्स का जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जिसका जनरल टर्म ये आया। और आपको कंडीशन में क्या बोला है, आपको कंडीशन में बोला है θ1 माइनस θ2 कितना आ रहा है, 2π/3। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख दो, और क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। x cos θ1 अपॉन a प्लस y sin θ1 अपॉन b इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 1। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q, ये आएगा x cos θ2 अपॉन a प्लस y sin θ2 अपॉन b इक्वल टू क्या आएगा, 1। अभी क्या करना है, इक्वेशन 1 में cos θ2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 में cos θ1 से। ठीक, तो मल्टीप्लाई बाय cos θ2 इन इक्वेशन 1 एंड बाय cos θ1 इन इक्वेशन 2, एंड देन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें cos θ2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें cos θ1 से मल्टीप्लाई किया, और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, x cos θ1 θ2 अपॉन a प्लस y sin θ1 cos θ2 अपॉन b माइनस x cos θ2 cos θ1 अपॉन a प्लस y sin, माइनस ना, माइनस कर रहे हैं, y sin θ2 cos θ1 अपॉन b इक्वल टू क्या आएगा, cos θ2 माइनस cos θ1, क्योंकि भाई 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos θ2, 1 से मल्टीप्लाई होगा cos θ1, दोनों हो रहा है माइनस, ये इससे कैंसिल। तो y/b ले लो कॉमन, तो sin θ1 cos θ2 और sin θ2 cos θ1 क्या आ जाएगा, sin θ1 माइनस θ2, तो ये आ जाएगा sin θ1 माइनस θ2, एलाइड एंगल, सम और डिफरेंस है ना, कंपाउंड एंगल फार्मूला, cos θ2 माइनस cos θ1। सो sin θ1 माइनस θ2 क्या हो जाएगा, sin 2π/3, क्योंकि θ1 माइनस θ2 क्या दिया, 2π/3, तो ये हो जाएगा y/b sin 2π/3। और sin 2π/3 की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, है ना, और sin पाई माइनस π/3 होता है sin π/3, और sin π/3 होता है √3/2। ठीक है, तो ये आ गया √3/2 y/b इज इक्वल्स टू cos θ2 माइनस cos θ1। इसको ऐसे ही धरे रहने दो, इसको दे दो थर्ड। अब क्या करोगे, अब इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करोगे sin θ2 से, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करोगे sin θ1 से, और दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे। सो मल्टीप्लाई बाय sin θ2 इन इक्वेशन 1 एंड बाय sin θ1 इन इक्वेशन 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो करते हैं, x cos θ1 sin θ2 अपॉन a प्लस y sin θ1 sin θ2 अपॉन b माइनस x cos θ2 sin θ1 अपॉन a प्लस y, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, y sin θ2 sin θ1 अपॉन b इक्वल टू sin θ2 माइनस sin θ1, है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस x/a ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा sin θ1 cos θ2 माइनस cos θ1 sin θ2। ये चीज़ हम लोग एक बार कर चुके हैं, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब इधर हो जाएगा sin θ2 माइनस sin θ1। अब ये क्या हो गया, ये हो गया sin a माइनस b का फॉर्मूला अगेन, तो ये हो गया माइनस x/a sin 2π/3। समझ गए ना, sin θ1 माइनस θ2 आएगा, और θ1 माइनस θ2 हमें पता है 2π/3, तो ये हो गया sin 2π/3 इक्वल टू sin θ2 माइनस sin θ1। अब sin 2π/3 की वैल्यू हमें पता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस √3x/2a इक्वल टू sin θ2 माइनस sin θ1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था,
इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया था, तो अब की भी वही करेंगे, दोनों में स्क्वायरिंग करो और दोनों को जोड़ दो, ठीक है। सो किधर करूँ, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा बढ़िया कर देता हूँ इसको, रुको, नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ठीक है। तो अब मैं देखो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया था तो आंसर क्या आया था, सेक स्क्वायर के बाई 2 ना, सेक स्क्वायर के बाई 2। तो स्क्वायर करके ऐड करते हैं और के का वैल्यू क्या रहेगा 2π/3, है ना, ऑब्वियस सी बात है। के का वैल्यू क्या रहेगा आपकी बार 2π/3, पिछली बार क्या था के था, θ1 माइनस θ2 हमने क्या अज्यूम किया था, के अज्यूम किया था। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो √3/2b का स्क्वायर हो जाएगा 3y² अपॉन 4b², उधर का स्क्वायर हो जाएगा 3x² अपॉन 4a²। इधर देखो सॉल्व करेंगे, अभी देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4, अभी यहाँ पे आप a² b² की वैल्यू डाल सकते हो। कैसे, देखो आपने जो एलिप्स का इक्वेशन दिया था वो क्या दिया था, वो दिया था 4x² प्लस y² इक्वल टू 4, है ना। यहाँ से आपने a और b की वैल्यू क्या निकाली थी, यहाँ से आपने a और b की वैल्यू निकाली थी, a² की वैल्यू 1 थी, b² की वैल्यू 4 थी, मतलब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, तो यहाँ पे b की वैल्यू आप 2 डाल सकते हो, तो ये हो जाएगा √3/4, ठीक है। और यहाँ पे आप a की वैल्यू डाल सकते हो, 2 1 जा 2। अब दोनों का स्क्वायरिंग कर दो तो अभी थोड़ा आसान हो गया, है ना। दोनों का स्क्वायरिंग करोगे, देखो अब क्या आएगा, √3y का स्क्वायर हो जाएगा 3y²/16 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 3x²/4, ठीक। तो 2 1 जा 2 हुआ वहाँ पे, तो वो हो गया 4 आपका। अभी उस साइड देखो सॉल्व करके देख लेते हैं, बिकॉज हो सकता है अब की बार अलग आ जाए। cos θ2 माइनस cos θ1 का होल स्क्वायर होगा, तो ये आएगा, अच्छा नीचे अब की बार कोई टर्म नहीं है, सेक में नहीं आएगा अब की बार, तो ये आ जाएगा cos² θ2 माइनस 2 cos θ1 cos θ2 प्लस cos² θ1, किधर किधर किधर, हाँ इधर, ठीक है। इस साइड क्या आ जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना, तो इस साइड आ जाएगा sin² θ2 माइनस 2 sin θ1 cos sin θ2 प्लस में क्या आ जाएगा sin² θ1, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 1 हो गया 2, तो 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ से ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos 2π/3, कैसे, अंदर बचा cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस b, तो cos θ1 माइनस θ2 हुआ, θ1 माइनस θ2 की वैल्यू 2π/3 है, तो ये आ गया 2 - 2, cos 2π/3 को हम लिख सकते हैं cos π - π/3, और cos π - π/3 होता है cos - π/3, cos π - π/3 क्या होता है cos - π/3, और cos - π/3 की वैल्यू, सॉरी माइनस cos π/3 होता है, और cos π/3 की वैल्यू 1/2, उस पर माइनस लगा दो तो माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 1/2, प्लस कैसे आ गया, माइनस था तो ये वाला माइनस इसको प्लस बना दिया, ये 1/2 2 2 कैंसिल, 2 + 1 3 आया, तो 3y² अपॉन 16 3x² अपॉन 4 इक्वल टू कितना आया, 3 आया, ये 3 ये 3 ये 3 कैंसिल, ठीक। पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या प्रूफ करना है 4x², अच्छा 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 16 और वो 16 कट जाएगा, बचेगा y², इधर पे 4 4 या 16 होगा, बचेगा 4x², इधर 16 ही आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4x² प्लस y² इक्वल टू 16। तो समझ गए ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, स्टेप बाय स्टेप करो, 2-3 बार इस सम को देख लो, अच्छे से करो, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मतलब थोड़ा हैवी गया होगा उन लोगों के लिए जिनका कैलकुलेशन वगैरह वीक है, दिमाग चकरा जाता है, बट बाकी लोगों को आसान लगा होगा जिनका मतलब थोड़ा लॉजिक वॉजिक अच्छा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, लास्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द एलिप्स, फाइंड द इक्वेशंस of the tangents to the ellipse making equal intercept on coordinate axis। एलिप्स क्या था भाई, x²/16 y²/9 इक्वल टू 1। अब इस चीज़ को समझो जरा, ये एलिप्स है, क्वेश्चन में बोला इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जो एक्स वाई एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस पर जो टेंजेंट है दोनों वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं। मतलब अगर ये टेंजेंट पास हो रहा है 2,0 से, तो ये वाला टेंजेंट पास होगा 0,2 से,
अगर ये वाला टेंजेंट पास हो रहा है 0,3 से तो ये वाला भी टेंजेंट पास होगा 0,3 से, ठीक, मतलब वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो अगर दो टेंजेंट कभी भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाते हैं तो दोनों होते हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 क्या आ गया -1, मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1, ठीक। तो y स्क्वायर इक्वल टू m x स्क्वायर, उसमें m की वैल्यू कितना डाल दोगे -1, क्योंकि टेंजेंट कैसा बना रहे, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। आंसर आ गया। देखो कैसे, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर आया 16, बी स्क्वायर आया 4, ठीक। अब क्योंकि दोनों इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं, सिंस टेंजेंट्स आर मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयर फॉर m का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, परपेंडिकुलर है भाई, तो m का वैल्यू -1 आया, ठीक, कोई बात नहीं। तो y इक्वल टू इक्वेशन क्या होता है, mx प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हो गया आंसर ख़त्म। y इक्वल टू m कितना है -1, तो ये -x हो गया। ए स्क्वायर बोले तो 16, एम स्क्वायर बोले तो -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो 4, तो -x प्लस माइनस रूट 9 था ना यार, ये वही मैं सोचूं यार। तो 16 प्लस 9 25, तो आंसर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25, और रूट 25 कितना होता है 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चिंदी क्वेश्चन था, चिंदी इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता चल गया कि ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। आपका उसमें वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन नंबर 6 के इक्वल मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन आ गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 19 दोनों के दोनों एकदम डिट्टो सेम है, एक एक वर्ड मैच कर जाएगा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन उन्होंने कॉपी कर दिया था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इतना बड़ा एक्सरसाइज 7.2 ऑल अबाउट एलिप्स खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हाइपरबोला। हाइपरबोला इज एज सेम एज एलिप्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें एलिप्स जैसी हैं, मतलब एलिप्स ही है यार। उसमें लेटस रेक्टम देख लो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देख लो, ई की वैल्यू देख लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई देख लो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देख लो, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स देख लो, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई देख लो, सब कुछ एलिप्स जैसा ही है, ठीक है। तो हाइपरबोला काफ़ी आसान जाने वाला है, बिकॉज ये आपको अगर आ गया तो, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट हाइपरबोला, और उसी दिन हम लोग खत्म कर देंगे अपना कोनिक सेक्शन। बात अलग है, 2 लेक्चर लगेगा 7.3 को, बट हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर रह जाएगा बायनोमियल थ्योरम, वो भी उड़ा ही देंगे जल्दी ही, ठीक है। मतलब मैथ्स आपका खत्म हो गया, तो इसी के साथ फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा, ओके हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।